हम हमेशा अपनी सेहत सुधारने के लिए ना मतलब नई नई सप्लीमेंट्स और दवाओं के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर प्रकृति का असली मल्टीविटामिन हमारी रसोई में ही रखा हो? बिल्कुल, और वो भी एक ऐसा मल्टीविटामिन जिसका बिना किसी मॉडर्न लैब के सदियों से एकदम सफल परीक्षण हो चुका है। हाँ, वही तो आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय है एक बहुत ही छोटा सा फल, मतलब आंवला। और हमारे पास आधार के रूप में है प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम। और आज का हमारा मिशन है इसी ग्रंथ के विज्ञान को डिकोड करना। हाँ, हमें ये समझना है कि क्या वाकई ये जिसे अमृत फल कहते हैं ना, वो हमारी मॉडर्न मेडिसिन की जगह ले सकता है। तो चलिए इस मिशन की शुरुआत उसी ग्रंथ के एक श्लोक से करते हैं। श्लोक है धात्री फलम नाम रसायनानाम श्रेष्ठम त्रिदोषघ्नम वयस्थापनम च। अच्छा, मतलब इसमें दो शब्द बहुत गहरे हैं। पहला है धात्री यानी माँ। धात्री मतलब माँ, ये काफी दिलचस्प है। हाँ, और दूसरा शब्द है वयस्थापना, जिसका सीधा मतलब है उम्र के असर को रोकना, या आप कह सकते हैं बुढ़ापे को धीमा करना। अरे वाह! ये फल ना शरीर को भीतर से ऐसे सींचता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का पोषण करती है। क्या बात है। लेकिन एक मिनट, मुझे एक शंका है। श्लोक में आपने कहा त्रिदोष खन्नम भी है, मतलब वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करना। हाँ बिल्कुल, तीनों को एक साथ। तो तार्किक रूप से ये थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब ये तीनों दोष तो बिल्कुल अलग स्वभाव के होते हैं। एक खट्टा फल इन तीनों को एक साथ कैसे संभाल सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। खासकर पित्त यानी एसिडिटी को, मतलब खट्टी चीजें तो पेट में एसिडिटी बढ़ाती है ना। यही तो इस फल का सबसे बड़ा विज्ञान है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। हम सिर्फ इसका बाहरी स्वाद देखते हैं जो जाहिर है खट्टा होता है। हाँ, आंवला तो खट्टा ही होता है। लेकिन आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट होता है जिसे विपाक कहते हैं, मतलब पचने के बाद शरीर पर जो प्रभाव होता है। आंवला जब पचता है तो शरीर के अंदर उसका असर मीठा और ठंडा होता है। ओ अच्छा, पचने के बाद वो ठंडा हो जाता है। बिल्कुल, ये पेट की अग्नि या कह लीजिए पाचन शक्ति को तो बढ़ाता है, लेकिन उस अंदरूनी ठंडक के कारण ये एसिडिटी को एकदम पूरी तरह शांत कर देता है। अरे वाह! तो मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे हमने भट्टी की आग तो बहुत तेज कर दी ताकि खाना जल्दी पके, लेकिन भट्टी के चारों ओर एक कूलिंग सिस्टम लगा दिया। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। हाँ, जिससे पूरा घर जलने से बच जाए, आग भी तेज और घर भी सुरक्षित। ये हुई ना बात। और देखिए, जब पाचन तंत्र इस तरह बिना जले मजबूत होता है ना, तो शरीर की सूजन या जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है वो कम होने लगती है। अच्छा, तो इन्फ्लेमेशन घटती है। हाँ, और इसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। शरीर अंदर से बीमारियों से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। सही है। और शायद इसी इन्फ्लेमेशन के कम होने का असर हमें बाहर भी दिखता है। मतलब आजकल दिन भर स्क्रीन देखने से आंखें थक जाती हैं या डेस्कटॉप से त्वचा रूखी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसमें जो विटामिन सी और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होते हैं ना, वो उन डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करते हैं। लेकिन मुझे एक बात अभी भी खटक रही है यहाँ। त्वचा और इम्यूनिटी तो चलिए समझ में आती है, पर अक्सर कहा जाता है कि आंवला कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिमाग को शांत करता है। हाँ, कहा तो जाता है। तो खट्टे फल तो आमतौर पर हमें रिफ्रेश करते हैं, मतलब हमें जगाते हैं। वो तनाव कैसे कम कर सकते हैं? ये थोड़ा उलझावा लग रहा है। इसे उसी आपके कूलिंग सिस्टम वाले लॉजिक से जोड़कर देखते हैं। जब पेट और खून से अतिरिक्त गर्मी या जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है, तो उसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम पर भी असर होता है इसका? बिल्कुल, ये नसों को आराम देता है। जब सिस्टम अंदर से शांत होता है तो शरीर का स्ट्रेस हार्मोन खुद ब खुद गिरने लगता है। अरे बाप रे! हाँ, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और हमारी याददाश्त बेहतर होती है। मतलब ये तो कमाल है। और इतना ही नहीं, उसी घटी हुई इन्फ्लेमेशन की वजह से रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव होता है ना, वो भी रुकता है। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक विटामिन की गोली नहीं है, बल्कि पूरे शरीर का एक तरह से मास्टर स्विच है। हाँ, आप इसे मास्टर स्विच कह सकते हैं। बिल्कुल सही। मॉडर्न लाइफस्टाइल के तनाव के लिए तो ये एकदम सही एंटीडोट लगता है मुझे। और इसे रूटीन में शामिल करना भी आसान ही है। मतलब जूस ले लो, मुरब्बा खा लो, पाउडर या फिर कच्चा आंवला खा लो। हाँ, तरीके तो बहुत है, पर बस एक बात का ध्यान रहे कि सबसे ज्यादा फायदा इसका ना तब मिलता है जब इसे सुबह खाली पेट लिया जाए। अच्छा, खाली पेट लेना जरूरी है? क्यों? क्योंकि खाली पेट लेने से इसका वो जो विपाक या कूलिंग इफेक्ट है ना, वो शरीर में सबसे अच्छी तरह काम करता है। मतलब पेट में बिना किसी और भोजन की रुकावट के
ये अपना पूरा असर दिखाता है। हाँ, ये बात तो लॉजिकल है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? देखिए, अष्टांग हृदयम जैसे ग्रंथों को लिखने वालों के पास कोई माइक्रोस्कोप या ये आजकल के मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल की सुविधा तो थी नहीं। हाँ, ये तो है, बिल्कुल नहीं थी। फिर भी उन्होंने इस अमृत फल के पचने के बाद के असर, नर्वस सिस्टम पर इसके प्रभाव और एकदम सेल्यूलर लेवल के फायदों को इतनी बारीकी से समझ लिया था। हाँ, वो भी हजारों साल पहले। वही तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी रसोई के डिब्बों में ऐसे और कौन से साधारण मसाले या सामग्रियां बंद हैं जिनके भीतर ऐसे ही चमत्कारी रहस्य आज भी हमारी मॉडर्न साइंस की लैब में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।